अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। होममेड फ़ूड के हवाले से ही हमारा रोज़ का कोई ना कोई टॉपिक होता है। तो आज का टॉपिक है कि हम होममेड फ़ूड को ही क्यों चूज़ करें, हम कोई जॉब क्यों ना करें। तो देखिए ये बात मैं ज़्यादातर बात करती हूँ लेडीज़ के हवाले से, जो घर में रहती हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, फैमिली हैं। वो इस चीज़ को कैसे रन करेंगे कि वो अर्न भी कर लें कुछ ना कुछ और अपने घर को भी तवज्जो दे लें। तो होममेड फूड का काम या घर से कोई भी काम, काफ़ी लोग हैं जो सोप का काम कर रहे हैं, होममेड केक्स का काम कर रहे हैं, कैंडल्स बना रहे हैं, उसके अलावा फ्लोरल सेटिंग का काम कर रहे हैं, गिफ्ट पैकिंग का काम कर रहे हैं। ये सारा काम देखें घर से है, ठीक है। अब इस सब काम में आप देख लें, एक मिसाल ले लें कि आपकी कोई फंक्शन आ गया, कोई वेडिंग आ गई और आपने जाना है। अब अगर आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको किसी दूर के रिश्तेदार की, अब वो उनके लिए तो फूफी का बेटा या चाचे का बेटा दूर का ही है, लेकिन आपके लिए तो वो आपके करीबी हैं। आपने उनकी वेडिंग अटेंड करनी है, दूसरी सिटी में जाना है, तो आप 2 से 3 दिन भी मतलब लगाना चाहते हैं और आपको ऑफ़िस से 1 दिन की लीव मिलेगी, तो ये कितनी इंसान के लिए दुःख वाली बात हो जाती है ना कि जब वो कोई फ़ंक्शन अटेंड करना चाहे, उसको उसकी ऑफ़िस की मजबूरियों की वजह से वो उस चीज़ को जो है अटेंड ना कर सके, या ऑफ़िस की मजबूरियों की वजह से अपने ये वो जो होता है फ़ंक्शन, उसको आप शॉर्ट लीव के लिए ले लो। अच्छा, अब अगर देखें आप होममेड फूड का काम ले रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है शादी का इन्विटेशन 10, 15, 20 दिन पहले तो आ जाता है, तो आपका अपना काम है, आप उस डेट्स पे 2 दिन पहले, 2 दिन बाद कोई ऑर्डर ना लो। आप 1 दिन जाने से पहले रेस्ट ले सकते हैं, 1 दिन आके रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। उसमें आपने अपने ऑफ़िस की, अपने स्कूल की लीव्स के हिसाब से ही आपने चलना है। लेकिन अगर आप अपने घर से कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हैं, लाइक बिज़नेस कोई भी, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, तो आपके पास कितना ओपन ऑप्शन है कि आप अपनी मर्ज़ी की लीव ले लें। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप लीव ले सकते हो, अगर आपका मूड नहीं है, आप लीव ले सकते हो। और जैसे अब मतलब मैं अभी ये जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, लाइक कारपेटिंग वग़ैरह करनी है, बिस्तर वग़ैरह निकालने हैं, कवरिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें अब मैंने अपने काम से 3-4 दिन का लीव ले लिया कि मैं, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने घर को भी देखना है, मैं अपना काम भी करूँ, तो मैं इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकती। तो मैंने 2-3 दिन कोई ऑर्डर्स नहीं लिया और मैंने प्रॉपर अटेंशन अपने घर को दी, अपना घर सारा सेट किया है, ताकि आने वाले सीज़न में मैं जब मतलब मौसम चेंज हो रहा है, कंबल वगैरह निकालने हैं। और जैसे अब थोड़ी हम जिस एरिया में ना, यहाँ थोड़ी ठंड हो गई है, तो हमने कारपेटिंग वगैरह जो हम गर्मियों में उठा देते हैं, तो हमने वो सारी वापस बिछाई। तो इस चीज़ में ज़ाहिर-सी बात है बंदा थक जाता है, तो मैंने अपने काम से ब्रेक ले लिया। तो ये चीज़ें सारी होती हैं छोटी-छोटी, कि जो हम अगर सोचें तो बड़ी बेनिफिशियल हैं कि हम अपने काम में अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकते हैं। और मैं भी यही प्रेफ़र करती हूँ कि आप चाहे छोटा करें, चाहे बड़ा करें, लेकिन अपना पर्सनल काम करें। लेडीज़ के पास होममेड करने के बहुत से काम हैं। आपको मैंने पहले बताया, आप हर्बल ऑयल का काम कर सकते हो, आप होममेड सोप बना सकते हो, आप केक का सीख सकते हैं, आप ये जो गिफ्ट रैपिंग होती है, आप ये सीख सकते हैं, को किसी भी चीज़ की पैकिंग आप करके दे सकते हैं। और भी बेशुमार ऑप्शन हैं जिनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप मतलब जो चीज़ आपका जिस जिस चीज़ का हुनर है आपके हाथ में, आप वो चीज़ कर होममेड फूड सकते हो। से रिलेटेड तमाम गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। आप वहाँ जाएँ, विज़िट करें, देखें, आपको प्रॉपर्ली गाइडलाइन मिलेगी। और ये जो प्रोसीजर है, आप किसी भी होममेड वर्क के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे खुशी होगी अगर मेरी वजह से कोई भी बंदा इस स्टेप की तरफ आएगा। फूड पांडा पे अपनी टाइम वेस्टिंग ना करें, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। पैसे वो लोग लेते रहते, मतलब 1 महीना आप ऑर्डरिंग करते रहते हैं और फिर एट द एंड आपको उसमें शायद आपका अपना जो लगाया हुआ पैसा है, वो भी आपको वसूल नहीं होता। फूड पांडा बेनिफिशियल है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनका रनिंग वे में काम है, होटल्स वाले जो होते हैं ना, उनको बेनिफिट मिलता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे दिल में है और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि होममेड से अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपेंसिव लग रहा होता है, तो आप ऑर्डर किया करें। क्योंकि देखें, अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो आपको वो सरेआम जो है, एक जो बॉटल बाहर से आपको 60 या 70 रुपए की मिलती है, वो आपको 200 रुपए की दे रहे होते हैं और आप वो लेते हैं। क्योंकि आपको पता है अब हम आए, हमने लेना है। तो देखिए, होममेड फूड वाले भी वो अपनी क्वालिटी के आपसे पैसे ले रहे होते हैं, अपने एनवायरनमेंट के पैसे ले रहे होते हैं। तो इसी तरह जो होममेड फूड से काम कर रहे हैं, वो भी अपनी क्वालिटी के और अपने मतलब नीट एंड क्लीन काम करने के जो है ना, आपसे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे होते हैं। और लेकिन वो एक्स्ट्रा पेमेंट उनकी एक्स्ट्रा लग रही होती है। क्यों? कि छोटा सेटअप होता है, लो बजट होता है, थोड़ी सी कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ जाती है।
तो इस चीज़ को आपको समझना है, आपको आगे फ़ॉलो करना है। जो काम कर रहे हैं उनको भी जो है आपने सपोर्ट करना है। और कुछ तो मतलब जैसे शौक के तौर पे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ज़रूरतन ये काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए उनकी ज़रूरियात का भी ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर हमें घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना अपने किसी रिलेटिव के लिए अपने लिए चाहिए, तो हमने हमारी ज़रूरत है ये, और वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारी भी मजबूरी है और उनकी भी मजबूरी है। तो इसलिए आपको अपनी सेहत का ख़्याल अगर रखना है तो आपको थोड़ा-सा दूसरों की मजबूरियों का भी ख़्याल रखना पड़ेगा। और देखते ही देखते हमारा ज़र्दा तकरीबन कंप्लीट हो गया। बहुत मज़े का बना था। ये रबीउल अव्वल की न्याज़ के लिए किसी ने मेरे से बनवाया था। और अगर आप भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं और होममेड फ़ूड बनवाना चाहते हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अगर आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी मुल्क में हैं और आप यहाँ रावलपिंडी या इस्लामाबाद में अपने किसी प्यारे के लिए किसी भी किस्म का कोई फ़ूड के हवाले से गिफ्ट भेजना चाहते हैं, चाहे वो फ्रोज़न फ़ूड है या कोई घर का खाना है, देसी है, चाइनीज़ है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर इंस्टाग्राम पेज पे भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे भी मेरा टिकटॉक पे भी मेरा नंबर मेंशन है। और ये प्रॉपर बॉक्सिंग हुई थी। 1.5 किलो चावल का ज़र्दा बनाया था और तकरीबन ये 18 से 20 बॉक्सेस बने थे और उनको ज़र्दा बहुत पसंद कर आया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।